हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं नीम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेक में। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके लिए यूजफुल साबित हो सकता है। हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ अलग अलग 4-5 ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जो आपके लिए यूजफुल साबित हो सकता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं, आप लोग सभी लोग सुनेंगे कभी ना कभी कि गूगल हर चीज़ जानता है। तो दोस्तों गूगल यदि हर चीज़ जानता है तो क्या वो आपका नाम भी जानता है? आज की इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि क्या गूगल मेरा नाम जानता है। आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि आपका गूगल भी आपका नाम जानता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक ट्रिक देखते जाते हैं और लास्ट में दिखाते हैं कि गूगल क्या मेरा नाम जानता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रिक दोस्तों, ट्रिक यह है कि हमारे जैसे व्हाट्सएप होते हैं, व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। तो कुछ मैसेज ऐसे होते हैं कि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो हमें ये नहीं लगता है, पता नहीं चलता है कि कितने मैसेज आए हुए। यहाँ से दिखाई देता है कि बहुत सारे मैसेज, लेकिन उसे हम काउंट नहीं कर पाते हैं कि कितना मैसेज। तो इसके लिए दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है। आप अपने मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको मिलेगा बिगेट खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा एक व्हाट्सएप का मिलेगा और यह व्हाट्सएप होगा 4x2। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा आ गया व्हाट्सएप 4x2। यहाँ दोस्तों जितने भी अनरीड मैसेज होते हैं वो भी आपको यहाँ दिखाई देते हैं। यदि आप चाहते हैं बिना किसी को ऑनलाइन आए या फिर बिना ब्लू टिक हुए आप कोई भी मैसेज पढ़ ले और किसी को रिप्लाई कर दे तो इसका यूज आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी को भी मैसेज पढ़ सकते हैं और किसी को रिप्लाई कर सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन है भी। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होता है। और यहीं पर दोस्तों इसे जब आप थोड़ा टैप करेंगे, यहाँ देख सकते हैं इसे मिनिमाइज करने का ऑप्शन आ गया। इसे देख सकते हैं आप मिनिमाइज करके छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमाइज करके छोड़ दिया। यहाँ देखिए बता रहा है कि मेरे व्हाट्सएप अभी 24 मैसेज पड़े हुए हैं। इस तरह से बहुत आसानी से आप काउंट करके गिन सकते हैं कोई भी मैसेज की कि आपके मोबाइल में कितने मैसेज पड़े हुए हैं। ये थी मेरी पहली ट्रिक। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। और दूसरी ट्रिक दोस्तों है व्हाट्सएप के अंदर। यहाँ देख सकते हैं मेरा ये व्हाट्सएप खुला हुआ है। यहाँ देख सकते हैं ये व्हाट्सएप खुला। व्हाट्सएप एक नई आ गया है, नया ट्रिक आ गया है। अब उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। तो उसमें दोस्तों यह होता है कि बहुत सारे मैसेज तो हमको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो वो सारे हमको मैसेज मिलते हैं हमारे गैलरी के अंदर। तो अब हम चाहते हैं कि नहीं, कुछ ऐसे मैसेज होते हैं कि जिनको हम चाहते हैं कि नहीं वो हमारे मोबाइल के अंदर रहें फिर भी वो किसी को दिखाई ना दे। इसके लिए हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। लेकिन अब आ गया है व्हाट्सएप के अंदर एक ऐसी सेटिंग जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से कोई भी मैसेज को आप वहाँ पर रख सकते हैं। वो मैसेज सिर्फ आपको व्हाट्सएप के अंदर ही दिखाई देगा। या इस सेटिंग को पाने के लिए दोस्तों आपको अपना व्हाट्सएप अपडेट करना होगा। यदि आपका व्हाट्सएप अपडेट नहीं होगा तो यह सेटिंग आपके अंदर दिखाई नहीं देगी। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग यहाँ देख सकते हैं मेरा सेटिंग खुल गया। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है डाटा एंड स्टोरेज। यहाँ डाटा एंड स्टोरेज हम करते हैं क्लिक। डाटा एंड स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे दोस्तों। यहाँ देखेंगे शो मीडिया इन गैलरी। यहाँ देख सकते हैं पहले से बना हुआ है टिक। यदि इस टिक को आप हटा देते हैं तो जो भी आपका व्हाट्सएप के अंदर कोई भी यदि इमेज आता है वो डाउनलोड भी हो जाएगा, फिर भी वो दिखाई नहीं देगा आपकी गैलरी के अंदर, वो रहेगा व्हाट्सएप के अंदर। इस तरह से आप बहुत ही सिक्योर कोई भी मैसेज रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपका एक व्हाट्सएप पे एक चीज़ नहीं चेक करता है, एक हिस्ट्री नहीं चेक करता है। वो डायरेक्ट आपका गैलरी खुलता है, वहाँ पर सारे फोटो देख लेता है जो भी आपका व्हाट्सएप पे आ रहा था। लेकिन यदि इसे आप अनटिक रखते हैं तो कोई भी मैसेज आपकी गैलरी में दिखाई नहीं देगा। इस तरह से आपका मैसेज जो भी फोटो रहेगा वो सेव रहेगा। ये हो गई मेरी दूसरी ट्रिक। अब बात करते हैं तीसरी ट्रिक की। वो भी है व्हाट्सएप के अंदर ही आया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर एक और नई ट्रिक आ गई है। वो ट्रिक यह है कि ग्रुप एडमिन। यदि आप किसी भी ग्रुप का एडमिन है तो आप उसका आपको एक पावर दे दिया गया है, ग्रुप एडमिन का पावर हो गया है। तो ग्रुप एडमिन का कौन सा पावर है, कौन आपको कैसा पावर मिला, चलिए बात करते हैं। देख सकते हैं यह मेरा ग्रुप है। यहाँ देख सकते हैं ये मेरा ग्रुप, इसे हम करते हैं ओपन। यहाँ पे ओपन करेंगे, थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं मिल गया है ग्रुप सेटिंग का। अब ग्रुप सेटिंग में क्या क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप सेटिंग के अंदर यदि आप ग्रुप सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ जो इसका जो मेरा इस पर पिक लगी हुई है और यहाँ जो मेरा नाम लिखा है टेक्निकल टेस्ट। अब इसे आप चेंज करना चाहते हैं या फिर आपके ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं उन सभी लोग इसी को चेंज करना चाहते हैं। अब यह आपके ऊपर डिपेंड है। इससे पहले ये होता था कि कोई भी इसका नाम और इसका आइकन चेंज करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको आइकन और नाम आपके हिसाब से चेंज होगा। यदि आप चाहेंगे तो सभी कोई दूसरा चेंज कर पाएगा, यदि आप नहीं चाहेंगे तो कोई और चेंज नहीं कर पाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा अपने ग्रुप सेटिंग में और यहाँ देख सकते हैं एडिट इन्फो पर आप क्लिक करना होगा। यहाँ देख सकते हैं ऑल पार्टिसिपेट ओनली एडमिन। यदि आप ओनली एडमिन कर देते हैं तो आपके सिवा आपका नाम और उसका जो आइकन होता है कोई और सेटिंग नहीं चेंज कर पाए। यहाँ देख सकते हैं एडिट ग्रुप एडमिन, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप
चेंज कर सकते हैं। यदि आप किसी को चाहेंगे तो एडमिन यहाँ से बना भी सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये थी हमारी तीसरी। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी और लास्ट ट्रिक की तरफ, वो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। मैंने कहा था क्या गूगल भी हमारा नाम जानता है। यदि आपका गूगल नाम जानता है तो चलिए हम चेक करते हैं क्या गूगल भी मेरा नाम जानता है। चलिए लिस्ट स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि गूगल मेरा नाम जानता है कि नहीं। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। व्हाट इज माई नेम, व्हाट इज माई नेम। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से गूगल ने मुझे जान गया कि आपका नाम क्या है। योर नेम इन टेक्निकल टेस्ट। यहाँ देखिए लिख के आ रहा है कि योर आपका नाम है टेक्निकल टेस्ट। ये कैसे जान गया कि मेरा नाम टेक्निकल टेस्ट है। इस तरह आप एक बार अपना चेक जरूर कीजिएगा, गूगल असिस्टेंट से पूछिएगा कि आपका नाम क्या है, वो जरूर बताएगा कि आपका नाम क्या है। इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आप चाहते हैं कि गूगल भी आपका नाम जाने, आपके नाम से आपको पहचाने, बहुत आसानी से इसको जो आप गूगल असिस्टेंट खोलेंगे तो यहाँ देख सकते हैं बना हुआ है 3 डॉट। इस 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा सेटिंग। हम चलते हैं सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ मिलेगा आपको पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो करते हैं हम क्लिक। यहाँ पर्सनल इन्फो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा निक नेम। निक नेम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। निक नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से यहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ है टेक्निकल टेस्ट। यदि आप भी चाहे तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। यदि आप जो भी यहाँ नाम चेंज करेंगे और जब दोबारा पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज माई नेम, तो गूगल जान जाएगा कि आपका क्या नाम है और बहुत आसानी बता सकता है। इस तरह से अपने दोस्तों को आप दिखा सकते हैं कि देखिए मेरा नाम भी गूगल जान रहा है। तो इस ट्रिक का एक बार यूज जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ घंटे का बटन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।